ना बच्चों, ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि जो मैंने लाइन सपोज की थी इस सर्कल की एज अ कॉर्ड, वो बेसिकली क्या है, डायमीटर हुई है। तो डायमीटर क्योंकि इसका सेंटर 1,2 है और 1,2 इस लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड। तो ऑब्वियसली डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो ड्रॉन टेंजेंट है वो आपस में क्या नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसलिए जब आप बीटा को 2 अल्फा छापोगे तो ये कंट्राडिक्शन आया है। लेकिन ठीक है, वो डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोसीड करने का यही तरीका आपको अप्लाई करना है विदाउट फाइंडिंग द ए एंड बी। आपको अगर कॉर्ड के एंड पॉइंट पे ड्रॉन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कही गई है तो आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if the tangent to circle x square plus y square is equal to 16, intersect the another circle x square plus y square is equal to 25 at 2 point A and B. At 2 point A and B. Understand? Find the locus of point of intersection. Find the locus of the point of intersection of the tangents drawn at A and B to second circle. बच्चों, अपन को पहले क्वेश्चन अच्छे से एक रफ आइडिया ले लेते हैं। If the tangent is drawn to the circle x square plus y square is equal to 16, ये एक सर्कल है। इस सर्कल पे के किसी भी पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये सर्कल आपका कौन सा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जो कि एक अनदर सर्कल जिसका सेंटर सेम ही है अनफॉर्चुनेटली और साइज बड़ी है। ये एक सर्कल है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। और ये जो टेंजेंट है वो इस सर्कल को पर्टिकुलरली दो जगह पे कट कर रहा है, ए और बी पर। इस ए पर और इस बी पे जो ड्रॉन टेंजेंट है, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तुम्हें लोकस चाहिए। तो ये वेरी क्यों करेगा, सवाल ये है क्योंकि जब आप इस सर्कल की इस टेंजेंट को वेरी कराओगे तो ऑब्वियसली ये पी भी मूव करेगा। पी मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे। तो जिस भी पॉइंट का लोकस हमें चाहिए, हम सबसे पहले आंख बंद करके उसको h, के एज्यूम किए। उसको सबसे पहले मैंने h, के एज्यूम किया। इस फिगर में ये जो लाइन ए बी है बच्चों, वो आपके लिए दो बिहेव कर रही है। अंदर वाले सर्कल की तो क्या है, टेंजेंट है, सिंपल सी बात है। लेकिन बाहर वाले सर्कल के लिए इस h, के रिस्पेक्ट में क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो नाउ इस लाइन की इक्वेशन आप दो जगह से लिख सकते हो। वन इज कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है और दूसरी इस सर्कल की टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी अगर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के तरीके से पहले लिखे इसी लाइन की, और जब भी हम एक ही इक्वेशन को या एक ही लाइन को दो जगह से लिखेंगे तो फिर से उनके रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं या कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो h, के रिस्पेक्ट में इस ए बी की इक्वेशन आप लिख सकते हो
x का h प्लस y का k इज इक्वल द 25। ये आपको क्लियर हुआ, अच्छे से फील हुआ। ये ए बी इस h कॉमा k के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। ए बी इसके रिस्पेक्ट में सिंपली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से। अब यही लाइन इस सर्कल, अंदर वाले सर्कल की चूंकि टेंजेंट है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए मैंने इस सर्कल पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, और इस सर्कल पे अगर हमें पॉइंट लेना है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम 4 का cos थीटा कॉमा 4 का sin थीटा आराम से कंसीडर कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए बी अगेन आप लिख रहे हो पॉइंट पी पे इस सर्कल की टेंजेंट, यानी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस कर्व पे कैपिटल टी बराबर 0। पॉइंट कांटेक्ट उठाना है कर्व सी पे, तो x मल्टीप्लाइड बाई 4 का cos थीटा प्लस y मल्टीप्लाइड बाई 4 का sin थीटा इज इक्वेट विथ 16। x का cos थीटा प्लस y का sin थीटा इज इक्वल टू द 4। जहां पे थीटा वैली करेंगे तो ऑब्वियसली ये h कॉमा k भी वैली करेगा, ये हम फील कर सकते हैं। तो ये बोथ द इक्वेशन आर रिप्रेजेंट द सेम लाइन, बोथ द इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो हम अगेन द कोफिशिएंट ऑफ द रेशियो इक्वेट करेंगे। The cos theta divided by h is equal the sin theta divided by k is equal the 4 divided by 25। हमें फाइनली लोकस चाहिए, तो ये अपने दिमाग में सेट है कि h और k में फाइनली इक्वेशन चाहिए, और इस रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हटाने के लिए आप सिंपली cos थीटा इज इक्वेट विथ the 4h upon 25, sin थीटा की वैल्यू इज इक्वल द 4k upon 25, और दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल द 625 डिवाइडेड बाई 16, और h और k को एक x और y से रिप्लेस कर देंगे, तो ये उस एक्सटर्नल पॉइंट h कॉमा k का क्या आ जाएगा, लोकस। अंडरस्टैंड? जो कि ऑब्वियस एक सर्कल ही होगा, क्योंकि जब आप सिमेट्रिसिटी से इसको मूव करेंगे तो ये भी आपका सर्कल पे ही साथ में मूव करेगा। यहां पर कंपैरिजन के अलावा एक और तरीके से हम फील कर सकते थे कि चूंकि ये जो लाइन आपने देख रहे हो इज x का h प्लस y का k इज इक्वल टू 25, वो बेसिकली अंदर वाले सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। और किसी लाइन को अगर सर्कल की टेंजेंट बनाना है तो उसके लिए एक सिंपल सा कंस्ट्रेंट होता है कि उस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके रेडियस के बराबर हो जाता है। ये ए बी का 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 25 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वेट विथ इस सर्कल का रेडियस यानी कि 4, और वही सेम लोकस वापस से आ जाएगा घूम के, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल द 625 डिवाइडेड बाई 16। तो ये हमें यहां पर कैलकुलेट करना था बच्चों, यही लोकस हमें यहां पे सिंपली कैलकुलेट करना था। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना, इफ द chord of contact drawn from a point which lie on a line x plus 2y is equal to 8 is drawn to a circle
is drawn to a circle, x square plus y square plus का 2x plus का 4y plus का 1 is equal to 0. If the chord of contact from a point which lie on a line is drawn to a circle, then prove that the chord of contact passes through the fixed point, and also find the fixed point. इस लाइन के एक पॉइंट से हम इस सर्कल पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट प्लॉट कर रहे हैं. हमें यह प्रूफ करना है कि वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, और उस फिक्स पॉइंट का नाउ द कोऑर्डिनेट भी हमें चाहिए. जैसा कि ये एक लाइन है बच्चे, ये कोई भी एक सर्कल है. इस लाइन के एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, इस पे तुमने ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ किया. जैसे जैसे इस पी को आप चेंज करोगे, वैसे वैसे ये लाइन भी चेंज होगी, जिसका नाम अपन ने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखा है. और हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, इस पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपकी एक फिक्स पॉइंट से यहां पे पासेस थ्रू होगी. वो फिक्स पॉइंट पता करने के लिए, या ये बात शो करने के लिए, हम सबसे पहले कि जब हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो ये कॉन्सेप्ट होता है फैमिली ऑफ लाइन का, जो कि हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है. जब हम किसी लाइन की इक्वेशन को इज L1 प्लस लैम्डा L2 लैम्डा कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, इस फॉर्म में लिखते हैं, इस पैरामीटर लैम्डा के टर्म में अगर कोई भी लाइन लिखी जाए, तो ये जो लाइन है वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और वो फिक्स पॉइंट L1 और L2 का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. इसमें किसी को समस्या हो तो बताएं. नाउ अब हमें इस लाइन की इक्वेशन एक सिंगल पैरामीटर में चाहिए, और वो फॉर्मेट में चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से यहां पे क्या होगी, पासेस थ्रू होगी. क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन लिखना है, तो हमें इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं. और चूंकि वो पॉइंट उस सर्कल पे उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम एक सिंगल पैरामीटर में कंसीडर कर सकते हैं, वेरिएबल पॉइंट है. ये बात फील हो गई है. एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा लिया, तो y कोऑर्डिनेट 8 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ गया. तो ये एक मूविंग पॉइंट है. अल्फा एक आर्बिट्री नंबर है, जिसके बदलने पे ये पॉइंट जरूर बदलेगा, लेकिन इट्स ऑलवेज लाइक ऑन दैट लाइन. तो इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखनी थी आपको. तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखने का वही सेम तरीका, कैपिटल T बराबर 0. x इज रिप्लेस बाय x(x1) यानी कि अल्फा, यहां पे काम कर रहा है, प्लस y होल मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इस प्लस x प्लस का अल्फा प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाय इज a y प्लस 8 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसे सिंप्लीफाइड किया जाए तो ये जो लाइन की इक्वेशन है वही आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है. द 2x का अल्फा प्लस 8y माइनस y का अल्फा प्लस 2x प्लस 2 का अल्फा इज 2y बच्चों 4. तो 4y 2 2 कैंसिल,
प्लस 16 माइनस 2 अल्फा प्लस का 2 बराबर 0। ये जो लाइन आप देख रहे हो उसको इकट्ठा करो x कोफिशिएंट को और y को, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। लेकिन हमें इस लाइन को इस फॉर्मेट में लिखना है, तो वो पैरामीटर लैम्डा की जगह अल्फा काम कर रहा है यहाँ पे। तो अल्फा के कोफिशिएंट को इकट्ठा करते हैं एक तरफ से, पहले विदाउट अल्फा वाले लिख लेते हैं अपन। तो विदाउट अल्फा वाले की अगर अपन बात करेंगे तो विदाउट अल्फा वाले कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? विदाउट अल्फा वाले कौन कौन से हो जाएंगे बताएं? तो वो हो जाएगा 2x प्लस का 8y इज अ प्लस का 18 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2x, यहां से 2x हो गया, यहां से माइनस का y आ गया, और यहां से 2 अल्फा तो मेरा कैंसिल ही हो गया बच्चे का। सही है यहां तक? इज इक्वेट विथ 0। तो ये आपकी L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 के फॉर्म की लाइन हो गई है। तो हम कह सकते हैं, ऑब्वियस है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और वो फिक्स पॉइंट के लिए किसको किसको सॉल्व करेंगे? L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर जो कि इसको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर जाए। तो y की जगह पे 2x रखा तो 16 हो गया, 18 हो गया, तो इस 18x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, माइनस का 1 यानी कि y की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। तो द कोऑर्डिनेट फिक्स पॉइंट जहां से ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमेशा पासेस थ्रू होगी, जैसे ये है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, दो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यहां से ड्रॉ करेंगे, तो वो सारी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इस फिक्स पॉइंट कौन से फिक्स पॉइंट इज अ -1 कॉमा -2 से क्या होगी? पासेस थ्रू होगी। आ रही बात सभी को समझ में अच्छे से बच्चों? तो इस तरीके से आप यहां पर वो फिक्स पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फिर से कहूंगा कि एक बार कैलकुलेशन आप अपने तरीके से चेक कर लेना। इस कैलकुलेशन की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? तो इस टाइप से यहां पर मेथड लेकिन सही होगा, इसकी गारंटी है। तो द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट विच लाइन ऑन अ लाइन से, इस सर्कल पे जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ की गई थी वो किस फिक्स पॉइंट से पास करेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो ये सर्कल के केस में हुआ कि कोई भी लाइन अगर एक सर्कल को दो जगह पे कट करेगा और उन पॉइंट पे जाए टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, उससे रिलेटेड सवाल है। और इस इक्वेशन लिखने की अगर जरूरत है तो हम कैपिटल T बराबर 0 वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके उसकी इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से बच्चों? यहां पे फिर अपन बात करते हैं the equation of common chord, the equation of the common chord of two intersecting circle। अगर आपके पास दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है फिगर में, अगर आपके पास, मेरा कहना है कि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है बच्चों जिनकी इक्वेशंस हमें गिवन है, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g1x प्लस का 2f1y प्लस c1 बराबर 0। सेकेंड आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। और दो सर्कल एक दूसरे को जो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट से जाने वाली
इस कॉर्ड जो कि दोनों सर्कल की है इसलिए कॉमन कॉर्ड हो गई। इसी लाइन की इक्वेशन हमें यहां पर लिखनी है। एक तो भाई दो इक्वेशन तो हम दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें और फिर दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखें। ये लेकिन ऐसा ना करते हुए, ऐसा बिल्कुल ना करते हुए हम इस कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो देखे एक लॉजिक लगा के फिर से लिखेंगे। और मेरा कहना है कि द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ common chord of the two intersecting circle is given by the S1 minus S2 बराबर 0। ये एक प्रोवाइडेड कि ये एक क्या हो, लीनियर इक्वेशन है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए 2x² 2y² दे रखा है, तो ऑब्वियस है 2 से डिवाइड करके सबट्रैक्ट करोगे जिससे कि ये 2 डिग्री का टर्म मर जाए। जब इन दो इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट करोगे तो आपको दिख रहा है कि x² y² मर जाएगा और आपको एक कैसी इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन मिलेगी। आप कहोगे कि सर वो लीनियर इक्वेशन तो इस प्लेन में कोई भी हो सकती थी, वो ए बी ही क्यों? सवाल है वो ए बी ही क्यों, वो कॉमन कॉर्ड ही क्यों? तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि पॉइंट ए का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, सॉल्व करने पे जो भी कोऑर्डिनेट आएगा α1, β1, वो डेफिनेटली इस सर्कल पे भी लाई करेगा और सर्कल पे भी लाई करेगा। यानी कि α1, β1 के लिए S1 भी 0 होगा और S2 की वैल्यू भी 0 होगी, S1 की भी वैल्यू 0 होगी और एज वेल एज S2 की भी वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं α1, β1 को यहाँ पे पुट करूं तो ये 0 तो 0 माइनस 0, यानी कि उस लीनियर इक्वेशन को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पक्का क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सिमिलरली α2, β2 के लिए भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों सर्कल पे लाई कर रहा है तो दोनों 0 होंगे, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। और दो पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है और वो लाइन S1 माइनस S2 बराबर 0 होगी। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन समझ में आया सभी को लिखने का मतलब? उसमें आपको एग्जामिनर 2x² 2y² तो 2 से डिवाइड करके फिर सबट्रैक्ट करना है, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सबट्रैक्ट करना है, जिससे कि आपको एक लीनियर इक्वेशन मिले। तो द टू सर्कल अगर आपस में सिंपली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन होगी वो सिंपली S1 माइनस S2 बराबर 0 होगी। ये हमें याद होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो सिंपल और वो S1 माइनस S2 लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। और मैंने बार बार कहा कि जब भी सर्कल की इक्वेशन है सबसे पहले आप तो x² और y² का कोफिशिएंट यूनिटी ही बना लो, तब आगे प्रोसीड करें। अंडरस्टैंड? जैसे इफ द पहले फाइंड the equation of the common chord of equation and length of the common chord of two circle x² plus y² माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 1 इज इक्वल द 0 एंड x² प्लस y² is प्लस का 2x प्लस का 8y प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0। तो अगर ये दो सर्कल अपन को दे रखे हैं और इन दो सर्कल की अपन को किसकी चाहिए वैल्यू बेटा? कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए।
तो कॉमन कॉर्ड की अगर इक्वेशन चाहिए तो पहले वेरीफाइड कर लेते हैं कि वेदर द सर्कल आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो D की वैल्यू R1 प्लस R2 से कम हो और R1 माइनस R2 से ज्यादा हो, अदरवाइज कुछ डाटा चेंज कर लेंगे अपन। पहले सर्कल का सेंटर 1,2 है, रेडियस अपने पास 1 प्लस 4 माइनस का 1 यानी कि 2 है। दूसरे सर्कल का सेंटर माइनस का 1 माइनस का 4 है। इस रेडियस अपने पास 1 प्लस का 16 माइनस का 1 यानी कि 4 है। तो 2 और 4 है। D की बात कर लेते हैं। तो D यानी कि आपके पास 2 प्लस 8 यानी कि 6 यानी कि 36 है, सही है। और ये 2 यानी कि 4, तो रूट का 40 है। रूट का 40 इज करेक्ट है, 6 रूट का 40। तो रूट का 40 आपका सम ऑफ द रेडियस 6 से तो ज्यादा ही हो गया, तो साइज बढ़ानी पड़ेगी सर्कल की। किसकी बढ़ा दूं बताओ? ओके, -1 कर दिया तो ये +1 हो गया। ये आपका रूट का 6 हो गया बच्चे। रूट का 6 यानी कि R1 प्लस R2 की अगर हम बात करें तो इज 6 प्लस 4, रूट का 6 यानी कि कितना हो गया? 2 पॉइंट समथिंग। तो माइनस का 2 कर लेते हैं, माइनस का 2 कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। और वो फ्रेम करने में भी दिक्कत होती है। 6 रूट का 7 और रूट का 7, तो 2 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, तो रूट के 40 से ज्यादा आई थिंक हो गया। और डिफरेंस तो बड़ा है ही है। ठीक है बच्चे, और सेफ में जाना चाहते हो तो 3 कर लो, काम खत्म करो ऐसा। नाउ द गिवन 2 सर्कल आर इंटरसेक्टिंग हो गए। द गिवन 2 सर्कल आर सिंपली इंटरसेक्टिंग हो गए बच्चों। तो हमें इस 2 सर्कल जो इंटरसेक्टिंग है उनकी क्या चाहिए? कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए और एज वेल एज उसकी लेंथ चाहिए। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन के लिए विदाउट फाइंडिंग ए एंड बी, यही कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है। तो S1 माइनस S2 बराबर 0, इसको इसमें से घटा दिया, माइनस का 4x माइनस का, और डायरेक्ट घटा दिया क्योंकि x² y² भर ही रहे हैं। इस माइनस का 4 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 12y माइनस का 4 इज इक्वल टू द 0, यानी कि सिंपली x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। ये आपके पास कॉमन कॉर्ड की क्या आ गई बच्चे? इक्वेशन यहां पे आ गई है। और इस कॉमन कॉर्ड का किस लेंथ अगर चाहिए तो किसी भी एक सर्कल से सेंटर से वही 2√r² माइनस p² लगा सकते हो। तो अगर आपने पहला वाला ही सर्कल पकड़ रखा है तो उसका सेंटर आपके पास 1,2 है और रेडियस इसकी अभी निकाला था अपन ने, रेडियस इसकी थी 1 प्लस 4 प्लस का 3 यानी कि 8, रूट का 8 थी। तो P 1,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 प्लस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट का 10। सही है, देख लो, 2 रखा 1 रखा, तो 8 डिवाइडेड बाई रूट का 10, ये इस पॉइंट से इस कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। ये रेडियस है सर्कल का। तो लेंथ AB इज इक्वेट विथ द 2 मल्टीप्लाइड बाई r² यानी कि 8 माइनस p² यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 10 बच्चे। और इसको अपन ने लेंथ ऑफ AB इस तरीके से सिंपली यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। तो कॉमन कॉर्ड की अगर जब भी बात है तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? S1 माइनस S2 बराबर 0, सिंपल से।